हेलो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। यह है मरकुस का अध्याय 16। यीशु मसीह मरे हुए में से कैसे जी उठा, उसी का वृत्तांत है। जब सब्बात का दिन बीत गया, यानी कि रविवार बीत गया, तो मरियम शनिवार बीत गया। उसको शनिवार को सब्बात का दिन कहते हैं। इज़राइल में आज भी शनिवार के दिन, रविवार के दिन छुट्टी होती है। शुक्रवार शाम से शनिवार और रविवार सुबह तक छुट्टी होती है। उसको सब्बात का दिन कहा जाता है। तो जब सब्बात का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उस पर बले, ताकि आकर उस पर बले, यीशु मसीह पर बले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकलना ही था कि वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि जो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर था। एक द्वार का पत्थर, उसके बहुत मोटा भी था और गोल गोल था। तो करीबन 6 फुट का तो होगा ही, 6-7 फुट का। तो वो कौन हिलाएगा, कौन उसको उसको उनके लिए द्वार खोलेगा। तो वो चिंता कर रही थी। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। तो उन्होंने आगे भी उस वाली वो लिखा है, वहाँ पर उस जवान को देखा, और यहाँ पर भी लिखा है जवान को देखा। वहाँ पर 2 जवान लिखा है, यहाँ पर 1 जवान लिखा है। तो उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तो जहाँ यीशु मसीह को रखा था वहाँ पर वो स्वर्गदूत खड़े थे, उन्होंने बताया। तो दूसरे वाले चेलों ने तो दो दो लिखा है और यहाँ पर एक एक लिखा है, एक स्वर्गदूत। तो ऐसा है ना कि दोनों तीनों चारों जिन्होंने लिखी है, उन्होंने अलग अलग सुना होगा। किसी ने 2 सुना, किसी ने 1 सुना। तो वो हिसाब से यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे यहाँ रखा था। देखो, ये अभी हमारे लिए नाचने गाने की और मस्ती करने की, आनंद बताने की बात है कि यीशु मसीह जी उठा, जी उठा, वह तो जी उठा है, वह यहाँ नहीं, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तो स्वर्गदूत उसे उस औरतों से कह रहे हैं, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। यीशु मसीह बोला था मरने के पहले कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। तो जैसा उसने तुमसे कहा था वही तुम उसे वहीं पर देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है, उसने उसे देखा की प्रतीति न की। तो उनके चेलों ने सुना, और उन्होंने सुना कि वह जीवित है, लेकिन उसके चेलों ने प्रतीति नहीं की। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये तो कोई कहानी घट रही है। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। ये पहले भी हमने इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ा कि वो 2 जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ चल के सारी बातें कर रहे थे, उनको बता दिया, शास्त्र की सारी बातें सिखाई थी और रोटी भी तोड़ी थी। इसके बाद वह दूसरे के रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहा था, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी उसकी प्रतीति न की। देखो, उसके चेले ने, उनके जो 11 चेले थे, उन्होंने बिल्कुल प्रतीति नहीं की, क्योंकि ये 2-3 औरतें और ये 5 लोगों ने बताया कि हमने यीशु मसीह को जिंदा देखा है, लेकिन उन्होंने प्रतीति नहीं की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। यीशु मसीह ने उनको उलाहना दिया कि उनके उनको उनके उनके बीच में आके भी खड़ा हुआ, तो भी उन्होंने उनको नहीं पहचाना, क्योंकि जिन्होंने उसके जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। इसलिए उन्हें 11 चेलों पर यीशु मसीह ने थोड़ा गुस्सा व्यक्त किया, उलाहना व्यक्त किया।
और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों को? आज भी उसके चेलों को कह रहे कि जाओ सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह अपने आप दोषी ठहराया जाएगा। उसको और कोई दोषी नहीं ठहराएगा। परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो अपने आप उनको दोषी ठहराएंगे, हम नहीं। मनुष्य हम तो कुछ नहीं कर सकते आपका, हम आपको दोषी नहीं ठहरा सकते। हम आपको चिता सकते हैं कि छोड़ दो ये सब कुछ, लेकिन आप अपने आप मारोगे तो ठीक है, नहीं मारोगे तो आप अपने आप दोषी ठहराओगे, क्योंकि आपको आप ही के पाप मारेंगे, है ना। जैसे मुझे मेरे पाप मार रहे थे, है ना। मेरे पाप ने मुझे बीमार पड़ा, बीमारी गिराई, मेरे तो गोल्ड स्टोन गिराया, चिंता परेशान भी डाला। लेकिन यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो सारा सब कुछ दूर हो, सब कुछ ठीक हो जाता, सब ठीक, सब चंगे हो जाते हैं। और उसने उसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जिसके शरीर के अंदर भूत प्रेत जादू टोना मंत्र तंत्र घुस जाते ना, वो यीशु मसीह के नाम से हम निकालेंगे। नई नई भाषाएं बोलेंगे और सांप को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह का वायदा है। निदान प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने यानी कि चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। वचन यीशु मसीह ने जो वायदा किया था, यीशु मसीह ने जो शाब्दिक आश्वासन दिया था, वो सब कुछ पूरा करता गया यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह का इतना महान ये पराक्रम है, आपने सुना और हमने भी सुना था। पहले हम भी विरोध करते थे, लेकिन जब ऐसी सभी बातें सुनी और हमने भी जब बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के नाम से सब लोग के लिए प्रार्थना किया, तो लोग चंगे होने लगे। और हम इसीलिए तो यीशु मसीह को मानते हैं। हमारे घर में सुख शांति है। सुख तो धन दौलत की तो बात अलग चीज़ है, धन दौलत से सुख शांति नहीं आती है। धन दौलत से मनुष्य बिगड़ जाता है, ठीक है। तो घर में सुख शांति रहती है। सुख ना हो तो कोई बात नहीं, शांति तो रहनी चाहिए। जो शांति यीशु मसीह का वायदा है, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो तुम्हें जगत नहीं दे सकता। जगत तुम्हें शांति कहाँ देता है? आपको शांति खरीदनी पड़ती है, लेकिन वो शांति जो खरीदी गई वो शांति थोड़ी होती है। शांति तो जब ऊपर से आशीष के रूप में आती है, हमारे अंदर वो शांति होती है। हमारे हृदय में शांति होनी चाहिए। हमें संतोष और शांति, सत्य पे चलोगे, प्रेम, दया, करुणा, धीरज, भलाई, संयम, भलमनसाय, सहनशीलता और दान तो नहीं, लेकिन मदद, किसी के लिए दया करुणा रखोगे तो आपके जीवन में शांति होगी, है ना। तो प्रभु आप सबको शांति दे, आपको सुख शांति मिले, आपको यीशु मसीह आशीष दे। और यीशु मसीह जब आपको मिले, आपके साथ बातचीत करे, आपके अंदर आए, तो आप उसके विरोध न करना। यीशु मसीह आपको शांति दे, आपको आशीष दे और आपकी भली इच्छाएं पूरी करे। यीशु मसीह के नाम से आपको सुख शांति मिले। यीशु मसीह हम सबकी रक्षा करना, सारी बातों को आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपका राज्य, पराक्रम और महिमा बढ़े। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।